श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद सिंघारी। आज हम लोग चर्चा करेंगे मकर संक्रांति के विषय में। मकर संक्रांति, चूँकि सूर्य का जब प्रवेश मकर राशि में होता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य का किसी भी राशि में प्रवेश करना ही संक्रांति काल कहता है, संक्रमण काल, जो उस राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ है। लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा प्रवेश माना गया है जो आयन पूरा जो है सो इसका सूर्य का जो है आयन है, मतलब सूर्य 12 राशि में 12 महीना अलग अलग राशि में प्रवेश करते हैं। लेकिन दो राशि ऐसे हैं जो आयन बोला जाता है। उत्तरायण बोलते हैं, उत्तरायण या दक्षिणायन। तो आज से जो है भगवान भास्कर सूर्य जो है उत्तरायण हो जाएंगे, मतलब दक्षिण से उत्तर जाना शुरू करेंगे तो दिन बड़ा होने लगता है, ऐसी मान्यता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी गई है, चूँकि उत्तरोत्तर विकास होता है, सभी शुभ कार्य जो है इसके बाद आरंभ हो जाते हैं। और मकर राशि तो स्वामी शनि हैं, और जो है उस समय इस बार एक ऐसी मतलब ऐसा संयोग पड़ रहा है जो तिला संक्रांति के ही दिन जो है, जो छठ तिला एकादशी जिसको बोलते हैं, तिलखंडी एकादशी भी बहुत लोग बोलते हैं, तो उस दिन ही वह जो है सो पड़ रहा है 14 जनवरी को। चूँकि यह मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो रात्रि में भी अगर संक्रांति का प्रवेश हो और मध्य रात्रि के पहले, तो उसका दिन का उत्तरार्ध जो है सो पुण्य काल माना गया है। पुण्य काल होता है संक्रांति, जब सूर्य भगवान भास्कर अपने एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो वह समय बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, पुण्यशाली माना गया है। इसलिए उस समय दान की बड़ी महत्ता बतलाई गई है और दिन में दान देना चाहिए, इसलिए दिन को ही वह मनाया जाता है। इसलिए 14 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ लोग 15 जनवरी को भी मना सकते हैं, मनाएंगे, ऐसी चर्चा है। तो वो बाद का भी इसका, चूँकि यह बहुत बड़ी संक्रांति माना गया है, ये 6 महीने में आयन परिवर्तन होता है। कर्क में जब भगवान भास्कर जाते हैं तो वह दक्षिणायन कहलाते हैं, लेकिन मकर में 6 महीना के बाद अगर वो जाते हैं मकर राशि में सूर्य, तो वो उत्तरायण कहलाते हैं। उत्तरायण के बाद ही सभी शुभ कार्यों का आगमन होता है, या सभी विवाह शादी, गृहारंभ, गृह प्रवेश आदि सबका जो है मुंडन से लेकर देव प्रतिष्ठा आदि सभी कार्य किए जाते हैं। तो इसलिए यह बहुत बड़ी घटना है और शास्त्रों में इसका बड़ा महत्व भी बतलाया गया है। तो तिल संक्रांति के दिन ही छठ तिला एकादशी का पाना, यह एक बहुत बड़ा जो है सो संयोग है, और यह करीब करीब 19 वर्षों के बाद लगता है। लेकिन इसमें क्या है, जो छठ तिला एकादशी में दान का बड़ा महत्व बतलाया गया है। ऐसी कथा स्कंद पुराण में आई है, ऐसी चर्चा आई है, जो किसी भगवान के परम भक्त, कोई परम भक्ता महिला थी जिन्होंने इस व्रत को किया था। व्रत करने के पहले वो इस दान की महत्ता वो नहीं जानती थी, इसलिए उसने सारे अच्छे कर्म जो भी हैं, पति की सेवा करना, घर का पूरा दायित्व, ईश्वर की सेवा करना, भजन, सब उन्होंने बहुत अच्छा से किया, लेकिन दान किसी को नहीं दिया था। तो भगवान बोले जी इतनी निष्ठा है इसकी भक्ति में, लेकिन दान नहीं देने से तो एक दिन प्राण का भी दान देना पड़ता है। कहने का अर्थ है दान तो सर्वोत्तम माना गया है, तो दान के बिना तो सफल नहीं हो पाएगा इसका, जितनी भी इसकी निष्ठा भक्ति है। तो वो स्वयं कापाली रूप धारण करके उनके पास गए, तो उन्होंने आदतन जो उनका आदत था वो दान नहीं दिए। दान नहीं देने के कारण वह जो है सो भगवान ने कुछ बड़बड़ाया, कापाली रूप लेके गए थे, तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने एक मिट्टी का ढेला उठा के उनको दे दिया, उसमें ही भगवान प्रसन्न हो गए। उसके बाद उसको जो है सो उनको, उस महिला को मिला, जो बैकुंठ लोक मिल गया। बैकुंठ लोक में वहाँ कुछ था नहीं, सिर्फ मकान ही मकान था, मिट्टी का ढेला दिए थे, उसी का प्रभाव उसको मिला, तो बड़ा परेशान हो गई। तो भगवान के से पुकार करने लगी, तो भगवान ने उनको बतलाया जो आप छठ तिला एकादशी का व्रत करें तो आपको इसका फल मिलेगा। तो फिर उन्होंने भक्तिभाव से उस व्रत को किया
और उस दिन से ही ये प्रथा चली आ रही है जो इस दिन तिल का दान करना चाहिए, जल में तिल लेकर स्नान करना चाहिए, तिल का प्रयोग करना चाहिए, तिल से बने लड्डू मिष्ठान को दान करना चाहिए, खाना चाहिए। और तिल का ही अधिक प्रभाव, इसलिए इसे षठ तिला एकादशी भी कहते हैं। और यह तिल का प्रभाव जो है मकर संक्रांति, चूँकि मकर राशि जो है शनि इसके स्वामी हैं, तो मकर राशि में शनि का जब प्रवेश हो जाता है तो वह शनि का क्षेत्र माना गया है सूर्य का। सूर्य शनि पिता पुत्र माने गए हैं, तो पिता पुत्र के घर में जाते हैं। तो इस दिन जो है सो तिल जो है शनि का प्रिय चीज़ है। काला तिल और तिल का दान करने से जो है सो प्रसन्न होते हैं भगवान भास्कर सूर्य। और उस दिन सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है, सूर्यार्घ्य दिया जाता है। और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ या गर्म कपड़े। हाँ, इस दिन से माघ का भी सौर संक्रमण माघ शुरू हो जाता है, शिशिर ऋतु भी शुरू हो जाता है। तो इसमें दान का लकड़ी जो है, अग्नि का सेवन जो होता है, घी का दान, लकड़ी का दान, तिल का दान, गर्म वस्त्र का दान, ये सब शुभ माना गया है। और शनि का प्रकोप जिनके ऊपर रहता है उनको जरूर करना चाहिए, इससे उनको बहुत लाभ मिलता है। श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में इतना ही। जय बाबा वैद्यनाथ।